आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के सिरसा जिले की कालां वाली तहसील के गांव अलीका में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता दी गई है। यह परिवार जसविंदर कौर जी का है, जो इस घर की मुखिया हैं और विधवा हैं। उनके पति बोहट सिंह का निधन कुछ समय पहले हो चुका है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, जसविंदर कौर और उनके 2 बच्चे, संदीप सिंह जो 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं और शरणप्रीत कौर जो 2री कक्षा में पढ़ती है। घर की स्थिति काफी कठिन है। जसविंदर कौर एक घर में सफाई का काम करती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम द्वारा इस परिवार को राशन की छोटी किट और दैनिक जरूरत का पूरा सामान दिया गया, जिसमें शामिल है एक आटे की टंकी, बर्तन और 1 जोड़ी चप्पल। बेटे संदीप सिंह के लिए 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, जूते, चप्पल, जुराबें, स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। बेटी शरणप्रीत कौर के लिए 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, जूते, चप्पल, 1 जोड़ी जुराबें, बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपियां दी गई। ये मदद सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद है, जो बताती है कि अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ राहत नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव अलीका, जो कि कालांवाली में ही स्थित है, कालांवाली सिरसा में। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायियों को एक परिवार के बारे में पता चला। उस परिवार की मुखिया एक बहन है, जसविंदर कौर नाम है उन बहन जी का। तो वो अपने एक टूटे से घर में रहती हैं अपने 2 बच्चों के साथ में। उनके 2 बच्चे जो हैं वो पढ़ पा रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन वो जसविंदर कौर अपने घर का गुजारा अकेले ही चलाती है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है काफ़ी समय से पहले से, वो विधवा हैं। तो आज हम इस गांव में आए हैं और आइए अब उस परिवार का जो घर है वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की गाड़ी आई हुई है यहाँ पे। तो हमें पता चला है कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, इनके लिए जो राशन सामग्री है इस परिवार के लिए लेके। क्योंकि हमने आपको इस परिवार की जैसे स्थिति बताई, ये परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा काफ़ी समय से निकाल रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये घर है जहाँ वो बहन रहते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं, बिल्कुल छोटा सा घर है, यहाँ से शुरू होता है और आगे 2 कमरे हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं एक टूटा सा, जो जिसे आप बाथरूम बोल सकते हैं। और इधर जैसे ही हम इधर देखते हैं, यहाँ पे इस बहन के घर के 2 कमरे हैं, जो कि बिल्कुल ही टूटी हालत में है। एक कमरे के तो आप देख सकते हैं गेट भी नहीं है। इधर जो बहन है अपना इनका चूल्हा है। एक कमरे के आप देख सकते हैं गेट भी नहीं है। लेकिन दूसरे का जो है उसकी हालत ऐसी है कि यहाँ पे गेट है, लेकिन ये गेट भी टूटा हुआ है। और अंदर से जैसे आप देखते हैं इस कमरे की हालत ऐसी है। दीवारें, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाएं, दीवारों पे भी दरार आई हुई है, टूटने वाली है। और ऐसा इनका घर है। तो अभी जो संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं, इस तरफ दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के जो अनुयायी आए हैं। ये सब जो सामग्री है ये संत रामपाल जी के अनुयायी इनके लिए लेके आए हैं, जो मदद पहुँचाने के लिए। अभी हम उन बहन से भी बात करेंगे कि किस प्रकार आज से पहले उनका गुजारा चलता था, क्या उनकी स्थिति थी, और अब जो संत रामपाल जी उन्हें मदद लेके आए हैं उनके लिए, उसके बाद वो कैसा महसूस करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में वो बहन जुड़ चुके हैं, जसविंदर कौर जी, जिनका हमने अभी घर दिखाया आपको। और आप देख ही सकते हैं कि कैसी स्थिति में ये
इस गांव में रह रहे हैं। घर के बाहर भी गेट नहीं है और अंदर हम कमरों में देखते हैं तो एक गेट टूटा हुआ है, दूसरे कमरे के गेट भी नहीं है। तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि ये परिवार किस हालत में है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। जी बहन जी, तो आज से पहले आप किस प्रकार गुजारा करते थे और अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में सब कुछ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, पोछा लगाने जाते ਹਾਂ ਥੱਲੇ थे। अच्छा अच्छा, ਝਾੜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਚਾ। तो फिर वो खाने को देते थे या पैसे भी देते थे? ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, अच्छा, पैसे देते थे। ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, फिर क्या? ਆਹੀ ਵਈ ਆ ਬਸ। अच्छा, तो आज से पहले फिर खाना गुजारा कैसे चलता था? ਆਈ ਡੀਪੂ ਦੇ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। अच्छा, तो ऐसी स्थिति भी हुई है कभी कि बिना खाए भी रहना पड़ा हो? ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं हुआ? ਨਹੀਂ। अच्छा अच्छा, तो बच्चे स्कूल जाते हैं? ਹਾਂਜੀ। अच्छा अच्छा, तो इनके पहले कपड़े और किताबें वगैरह पूरी नहीं थी? ਨਹੀਂ जी, अच्छा, किताबें और कपड़े भी नहीं थे बच्चों के? ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, अच्छा अच्छा, ਨਾ ਵਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ, वर्दी भी नहीं थी स्कूल वाले? ਨਾ। ठीक है जी। तो क्या नाम है बेटा आपका? संदीप। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छोटी। छठी में। तो स्कूल जाते हो आप? अच्छा, तो वर्दी नहीं थी आपके पास में? नहीं थी। अच्छा, अब जो संत रामपाल जी ने आपको ला के दी है तो कैसा महसूस होता है आपको? ठीक है, ठीक है। अच्छा लगता है? वर्दी आ गई है और जूते भी आ गए हैं ना? सारा ठीक है। सामान ही आ गया। हाँ, सारा सामान आ गया, कोई कमी नहीं रही? नहीं। सारा कुछ आ गया है? खुश हो? हाँ कर दे। बहुत खुश हो? है बिल्कुल राजी? हाँ ठीक है। जूते आ गए आपके? हाँ। और किताबें कापी भी आ गई? हाँ काफी है। ठीक है ठीक है। खाने का भी सारा सामान आ गया है? हाँ जी। तो अब बिल्कुल खुश हो आप? हाँ जी। ठीक है जी। तो अब पहले से बेहतर आपका चलेगा, मतलब जो स्थिति थी पहले से कुछ सुधार महसूस हो रहा है? जी, धन्यवाद जी। अच्छा। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव के ग्राम पंचायत के एक मेंबर जुड़ चुके हैं, विक्रम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी विक्रम जी, तो हमें इस गांव, ये जो परिवार है जसविंदर कौर जी का, इनके बारे में बताइए, क्या इनकी स्थिति थी? स्थिति तो सर ये पहले से बहुत डाउन थे, लगभग काफी टाइम से मान लीजिए इधर पोछा भरी लगा के ये अपना काम करते थे, गुजारा इनके कर रहे पति थे। कब से नहीं है? इनके पति से लगभग 1.5-2 साल हो गए इनके पति को। हाँ, उसके बाद से यही इनके स्थिति पति में? भी बीमारी थे, बीमारी के कारण इनके पति के हालात ज़्यादा खराब होते होते और डेथ हो गई जी। जी। अब उसे मतलब गांव के अंदर पोछा भारी लगाते थे और पोछा भारी लगा के अपना कोई गुजारा कर रहे थे। पहले स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ज़्यादा। तो अब आप जो ये संत रामपाल जी की मुहिम को देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और इनको जो ये मदद पहुंचाई गई है, हाँ जी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत ही बढ़िया काम होया। और इस तरीके से मान ले भी और भी कई परिवार है, आज इनको भी मान ले सपोर्ट मिली, कल और को मिलेगी, इस तरीके से मान ले भी। तो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, जो हमें पूरी जानकारी बताएंगे इस परिवार के बारे में भी, और किस प्रकार जो इस परिवार को मदद पहुंचाई गई है वो पूरा प्रोसेस इनको बताएंगे। नमस्कार जी। सत्सा जी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, हमारे दर्शकों को बताइए, इस मुहिम के बारे में भी बताइए, और कैसे आपको इस परिवार के बारे में पता चला, और पता चलने के बाद मदद पहुंचने में कितना समय लगा, और जो भी प्रोसेस था हमारे दर्शकों को बताइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जी जी। जिसके तहत हर परिवार को हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर, हर स्टेट के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये मुहिम चल रही है। जी जी। जैसे बेसहारा बच्चे हैं, विधवा औरतें हैं, उनके बारे में जैसे मान लो किसी ने वीडियो देखी है, अब इसी परिवार के बारे में गांव वालों ने बताया है कि बच्चे कहीं दूध मांगने गए थे, तो किसी ने बताया है भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, उनके तहत है। उन्होंने यूट्यूब पे बच्चे वीडियो, यहीं पे कहीं, हाँ, गाँव में गए थे दूध मांगने के लिए। ठीक है।
तो वहाँ पे देखा भी बच्चे किसके हैं, उन्होंने देखा भी ये इसका पिताजी नहीं है बच्चे का, और घर में 3 सदस्य है। जी जी। तो उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्त है, उनके बारे में बताया है भी, वहाँ जाओ आप, संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है, उसके तहत आपकी मदद करवा सकते हैं। जी सर। हम भगत शमशेर दास जी जो तहसील सेवादार हैं, उन्होंने हमारे को बताया भी आप इंक्वायरी कर सकते हो आके जी। जी सर। हाँ, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हमने इंक्वायरी करी है, तो एज इट इज पाई थी जी वो। हाँ जी। और हमने सतगुरुदेव जी के चरणों में हम प्रार्थना भेज दी, मालिक का जवाब आया भी उनको मदद पहुंचाओ। जी सर। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार राशन सामग्री ले गए हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा का सामान है, कपड़े हैं, जूते हैं, बट्ठल है, टंकी है, सारा सामान। घर की जरूरत का भी सामान है इसमें। जरूरत मुताबिक इन्होंने बताया जो जरूरत है वो सामान लेके आए हैं जी। और जो आगे भी जरूरत पड़ेगी तो ये बहन जी हमारे को बता देंगे, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनकी मदद करेंगे जी। जी हाँ जी। जो सामान ले गए हैं मैं आपको बता रहे हैं जी। जी सर, बता दीजिए। 15 किलो आटा है जी। जी सर। 1 लीटर सरसों का तेल है जी। जी जी। चाय पत्ती है जी, अचार है जी, साबुन है नहाने का जी, कपड़े धोने का सर्फ है जी, नमक है जी, 1 किलो साबुन है कपड़े धोने का जी, मिर्च है जी, हल्दी है जी, जीरा है जी, धनिया है जी, सूखा दूध पाउडर अमूल है जी, और ये बेसन है जी, चना दाल है जी, और काले चने हैं जी, ये हरी दाल है जी, जी मूंग दाल है जी, और ये पीली मूंग दाल है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी। और जैसे बच्चों के स्टेशनरी का सामान है, जैसे बच्चे को बैग है जी, स्कूल बैग है जी, दोनों बच्चों के स्कूल बैग है जी, दोनों बच्चों के जूते हैं जी, और एक जोड़ी चप्पल है जी, एक जोड़ी चप्पल बहन जी की है जी। जी सर। और आलू प्याज भी बताए हैं आपको, और 2 ड्रेस इनके स्कूल ड्रेस है जी, बहन जी का 1 सूट है जी। जी सर। और जुराब भी है जी, और स्टेशनरी का जो सामान है जी, जैसे कॉपी है, पेंसिल है, और ज्योमेट्री है बॉक्स है जी, और ये बट्टल है जी, और ये टंकी है जी आटा डालने के लिए जी। जी सर। हाँ जी। तो जो ये मदद आपकी तरफ से, जो आपके गुरुदेव जी की तरफ से ये मदद पहुंचाई गई है, ये मदद सिर्फ एक बार के लिए है जैसे अभी आपने दे दिया, या फिर आगे भी अगर इस परिवार को जरूरत पड़ती है तो भी? सतगुरुदेव जी का आदेश है जी, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता, जी जी, जब तक इनकी मदद हर समय मिलेगी, जैसे हर महीने में 20 दिन में राशन इनका समाप्त होता है तो इनको कार्ड दे के जाएंगे जी। जी जी। उस कार्ड के पीछे नंबर लिखे होते हैं जी, नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, जब भी ये सामान कहेंगे तुरंत इनको सतगुरुदेव जी की दया से इनको पहुंचाएंगे जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं, जब भी इनको किसी सामान की ज़रूरत होगी या ये राशन ख़त्म होने वाला होगा, उसके कुछ दिन पहले कार्ड पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर देंगे और संत रामपाल जी की तरफ से इनके घर पर ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया जाएगा। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने संत रामपाल जी के अनुयायी जो कि जगदीश दास जी हैं, इनसे बात की और इन्होंने हमें बताया कि इस परिवार की क्या स्थिति थी, और जैसे ही इनको पता चला इन्होंने तुरंत अपने गुरुदेव जी से ये कह रहे हैं कि प्रार्थना की, और इनके गुरुदेव जी ने तुरंत आदेश दिया कि इस परिवार की मदद की जाए। तो आज उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राशन सामग्री लेकर आए हैं, ये हमने आपको दिखाई और इस परिवार की जो मदद की, और हमने इस परिवार के सदस्यों से भी बात की, बच्चों से भी बात की, और वो कितने खुश हैं ये भी हमने देखा। तो न केवल ये परिवार, हमारे चैनल पर आप कई वीडियोस देख सकते हैं, हज़ारों वीडियोस हैं, सैकड़ों वीडियोस हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी लाखों परिवारों की ऐसे ही मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सभी चीज़ें जो संत रामपाल जी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाते, जिनको भोजन का अभाव है, उनकी मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे परिवार ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं, किसी कारण उनकी वर्दी नहीं है, किताबें नहीं हैं, संत रामपाल जी उनकी भी मदद करते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, उनको छत देने का काम संत रामपाल जी कर रहे हैं। और ये बेड़ा संत रामपाल जी ने संकल्प लिया है कि पूरे भारत भर में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा सोता हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रहता हो, कोई भी परिवार, घर ऐसा नहीं रहेगा जिनके सर पर छत न हो। ये संत रामपाल जी का संकल्प है, और उसी संकल्प के तहत उन्होंने एक नारा भी दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब